हमारी विविध चिंताएं जगत की परिस्थितियों से प्रेरित होकर मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान में ही हमें सुखानुभूति के लिए जलाती रहती है। किनमें सुख है? जिनके चिंतन में ही जलन है, उसमें सुख कैसे हो सकता है? जिसके चिंतन में ही अशांति है, उसमें सुख कहां? अशांतस्य कुतः सुखम। बुद्धि की मलिनता होने के कारण ठीक निर्णय नहीं हो पा रहा है, नहीं सबको अनुभव हो रहा है। जिधर देखो उधर अशांति का तांडव है। हृदय में देखो तो, बाहर देखो तो हमारी बुद्धि विपरीत दिशा को लेती चली जा रही है। सावधान हो जाएं। भगवान ने बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, इसे खिलवाड़ में नष्ट कर दिया जाता है। बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही कि हमारा जीवन कितना कीमती है। इस जीवन में हम परम पद प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन में हम ब्रह्मलोक के सुख प्राप्त कर सकते हैं, देवलोक जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, कीट पतंग बन सकते हैं, नारायण बन सकते हैं। कैसा महामहिम ये शरीर है जिसे हम व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की क्रीड़ा, व्यर्थ के भोगों में नष्ट कर रहे हैं। अहेतुकी कृपा श्री ठाकुर जी की, हरिजू की, जो हमें शास्त्र सम्मत सत्संग सुनने को मिला। सत्संग से ही हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि ही निर्णय करती है। सच्चिदानंद प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेना और भजन करना। श्रीधाम वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण रूप है। यहां का एक एक कण चिंतामणि है। चिंतामणि जिस हम सुख की खोज कर रहे झूठे विषयों में, वह सुख प्रदान करने में समर्थ है। यहां का एक एक कण बस रहनी बिगड़ गई है, इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे स्वर्ण की बनाने की सामर्थ्य रखने वाला पारसमणि लोहे की ही डिबिया में है, पर बीच में रुई का पर्दा आ जाने से लोहे की डिबिया स्वर्ण नहीं बन पा रही। ऐसे ही ये महाप्रेम वपु चिदानंद भावदेह प्रदान करने में समर्थ है श्रीधाम वृंदावन। बस ये अहंकार की रुई बीच में आ गई, नहीं तो इस देह का राग मिटना और भावदेह में स्थित होना यहां सहज है। सहज ये परम धाम है प्रिया प्रीतम जू का। श्रीपाद कह रहे हैं, महाचिंता रत्न प्रचय में कुर्पादिवलिता सुकल्पूरक्षोदय सुकुसुम परागैश्च निचिताम् षडूर्मीणाम निर्मूलन कर सकृति स्पर्श नलवाम भवाब्धि श्री वृंदावन भूमिता संतर सुखम। हे भाई, यहां कोई स्थल ऐसा नहीं है जो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति न कर दे। महाचिंतामणि स्वरूप है। क्यों? क्योंकि श्री राधा मुरलीधरो गुण निधि श्रीमत पादाम्बुरु। आहा, जिनके श्री चरणों की महिमा वेद शास्त्र पुराणों में ब्रह्म ऋषियों ने गान करके और थक कर हाथ जोड़ कह दिया, नेति नेति। इतना ही नहीं, वो महामहिम वही प्रभु हमारे निकुंज बिहारी
और जो महाप्रेम की धारा जिनके चरणों से सदैव बहती रहती है, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, वो श्री स्वामिनी जो, प्रिया जो, ऐसे परम रस स्वरूप प्रेम स्वरूप युगल सरकार जहां विहरण कर रहे हैं, ये वो भूमि है। लालजू के चरणों के लिए कहा गया प्रणत कामदम, जो इन चरणों का आश्रय ले ले उसकी संपूर्ण कामनाएं या तो क्षीण हो जाएंगी या पूर्ण हो जाएंगी, वो प्रभु देखेंगे। कामना रहित कर देना इन चरणों का प्रभाव है। स्वामिनी जो चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले ले उसके समस्त चिंतित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये कामनाएं पूर्ण कब होती हैं? जब वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है या प्रेम प्रकट होता है। जो हम चाहते हैं वो मिल जाए उतने में हम रुक जाएं, ऐसा नहीं है। एक कामना की पूर्ति के बाद कई कामनाएं और प्रकट हो जाती हैं। तो कामना पूर्ण होने का तात्पर्य है शुद्ध ज्ञान हो जाना या विशुद्ध प्रेम हो जाना। ये सामर्थ्य वृंदावन की भूमि में है। महाचिंता रत्नों, कोई भी स्थल कहीं भी, ये संपूर्ण प्रिया प्रीतम का महल है। कहीं की भी रज हो, ये आपकी कामनाओं की पूर्ण करने में पूर्ण सामर्थ्यशाली है। सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो यहां के पुष्प आदि हैं, उनका जो सौरभ है, जो प्रिया प्रीतम जी के श्री अंगों में माला रूप से श्री चरणों में अर्पित, उसकी जब हम प्रसादी सूंघते हैं तो जो सौरभ पराग जाता है वो हृदय की मलिनता का नाश करके प्रेम प्रकट करता है। वृंदावन का पुष्प जो प्रिया प्रीतम जी का प्रसादी है, उसको जब हम अपनी घ्राणेन्द्रिय, तो उससे हमारे हृदय में जितनी मलिनताएं वो नष्ट होती हैं और निर्मल प्रेम भास्कर उदय होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए और रहनी से रहा जाए तो षड उर्मियां जो सबको सताती रहती हैं, ये दूर हो जाएंगी। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा, ये 6 उर्मियां हैं जो स्वाभाविक सबको कष्ट देती रहती है। कभी शोक होता है, कभी मोह से हम जलते रहते हैं, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा हमारे रिश्तेदारों, क्या होगा हमारे शरीर का। नाना प्रकार की शोक वृत्तियां, मोह वृत्तियां, फिर बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास, ये षड उर्मियां सबको जलाती रहती है। लेकिन जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर के प्रिया प्रीतम की आराधना करता है, ये वृंदावन धाम ऐसा प्रभाव हृदय में प्रकट करता है कि इन 6 उर्मियों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। अब जन्म नहीं होगा, मृत्यु का उसे दुख नहीं व्यापेगा, कोई शोक नहीं, क्योंकि ममता प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में, इसलिए किसी से मोह नहीं। और श्री जी के चरणामृत और अधरामृत का पान करने से रसेंद्री जनित जो लालच है, जो स्वाद पाने की इच्छा है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए बिना भोग लगाए, बिना अर्पित के कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। उससे आसक्ति दृढ़ होती है भोगों में और मन मलिन होता है। और जब हम अर्पित करके पाते हैं तो आसक्ति प्रिया प्रीतम में होती है और मन निर्मल होने लगता है। तो क्षुधा पिपासा भी आसक्ति नहीं पैदा कर सकती। जब प्रेम का उदय होता है तो देह भाव विस्मृत होने लगता है। पूरा हृदय श्री रासेश्वरी, लाडली जू, रास बिहारी,
श्री लालजू, इनमें इन्हीं का है, ये इन्हीं में समर्पित हो जाता है। तो कौन चिंता करे फिर देह की, लोक की, परलोक की। अभी समय है, निकल चलो। जैसे जैसे और कलिकाल बढ़ेगा आप भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसी मलिनता बुद्धि की, सतशास्त्रों की निंदा, सतमार्ग की निंदा, सतमार्ग में चलने वालों को दंड देख लेना। अगर आप शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। ऐसा समय आएगा, अभी अवसर है, निकल चलो। जहां देखो कलह का बोलबाला होगा, कलयुग है ना, लड़ाई झगड़ा, दंगा, आग, मारपीट, हिंसा, ये इसी का बोलबाला होगा। युग धर्म का प्रभाव है। जितनी आयु बची है, जितनी श्वासें हमारे पास है, वो हम प्रभु में अर्पित कर दें, हमारा मंगल हो जाएगा। आगे जो समय आएगा वो जीने लायक नहीं रहेगा। क्या खाओगे, क्या पियोगे, वही तो जो अमंगलकारी है। देखो ना, अपवित्रता की धूम मच रही है। जो पदार्थ परम पवित्र माने जाते हैं उनमें बहुत ही अपवित्र पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। कैसे हमारी बुद्धि भजन में लगेगी, कैसे हम संयम धारण करेंगे। अभी तो बहुत कम समय व्यतीत हुआ है कलयुग का, आगे जो और समय आने वाला है बहुत भयावह है। ऐसा न सोचे कि हम कई जन्म में भगवत प्राप्ति कर ही लेंगे, अभी तो हम विषय भोग ले, नहीं, आगे समय नहीं है। श्रीधाम वृंदावन, यहां वैष्णवता ही वैष्णवता है। प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति की यहां अद्भुत महिमा है। वो यहां स्वाभाविक जीव को वर्ण कर लेती है, पर ऐसी मलिनता बुद्धि की है कि हम वैष्णव अपराध कर देते हैं तो वैष्णव अपराधी के हृदय में भक्ति का भाव नहीं जागृत होता। भक्ति महारानी उसके हृदय से अगर किंचन मात्र प्रभा है भी तो अंतर ध्यान हो जाती है। अगर वैष्णव अपराध रहित होकर तो धाम प्रेम में मगन कर देगा और दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले ले। बस अपराध ये भर न करे, वैष्णव द्रोह न करे। खुल करके वैष्णव द्रोह करने लगते हैं, खुल करके। क्या होगा इससे? पतन ही तो होगा। इतना बढ़िया अवसर मिला है तुम्हें निकलने का और तुम अपनी बुद्धि को नहीं समझा पा रहे हो और द्रोह करते हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम महासुख से वंचित हो जाओगे। दृढ़ता पूर्वक आश्रय वृंदावन का और वैष्णव अपराध रहित हृदय, तो बिना साधन के भी भगवत प्राप्ति, ये धाम है। पर दृढ़ता पूर्वक आश्रय, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणित मयसो नादृता धर्म निष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी गुरुवादीनां बचो न श्रुतमति बहुना किम न देहोथ वैक्षी श्रीवृंदारण्य गत्वा तव शरणमयम न ह्युप्रेक्ष्य कदापि। जो ऐसे वृंदावन की शरण हो जाता है तो वृंदावन कभी उसकी उपेक्षा नहीं करता। कैसे आश्रय लेना? त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा। जो हमें वृंदावन वास में बाधा पहुंचावे, हमें कभी उससे मित्रता नहीं रखनी। यहां भी वो बैठ करके वैष्णव निंदा करता है, एक दूसरे की कमियां, ये तुलना करना बहुत ज्यादा अपराध बना देता है। किसी एक का यश गा के उसकी तुलना में कईयों की निंदा कर देना जिसे आप नहीं जानते, वो अपराध बन गया आपके लिए। तुलना अपने से दूसरों की, या जिसको हम भाव से देखते हैं, पूजते हैं, उसको बड़ा मान के औरों की अवहेलना कर देना, इससे हृदय बहुत जल्दी मलिन हो जाता है।
अपने पूज्य को बड़ा मानना ठीक है, लेकिन अपने ही पूज्य सब जगह है ऐसा मानना ही निरपराध वृत्ति है। एक को बड़ाई करके उसी के दूसरे स्वरूप की निंदा कर देने से हृदय मलिन हो जाता है, भक्ति बाधित हो जाती है। वृंदावन के वास को जिनके नाई हुलास, जो वृंदावन वास के लिए उल्लसित नहीं है या हमको उल्लसित नहीं करते, तिनको प्रश्न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास, उनकी समीपता का त्याग कर देना चाहिए। श्री वृंदारण्य गत्वा तव शरणमयम न हुपेक्षा कदापि, महापुरुषों के वचन भगवत स्वरूप है। वो कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, दोनों बातें कह रहे, आश्रय वास शरणम, तो वो कभी उपेक्षा नहीं करता। अगर उपेक्षा नहीं करता तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति निश्चित है। पर ऐसे आपको आश्रय लेना है, त्यक्ता सख्यात अपेक्षा, किसी को ऐसा मित्र नहीं बनाना है जो हमें धाम आने से रोके, धाम की निंदा करे या धाम वास में हमारे हृदय में अरुचि पैदा कर दे। कोई भी हो, न गणित मयशो। अगर हम वृंदावन वास की सोचेंगे, वृंदावन का आश्रय लेंगे, तो हमारा संसार का पद छूट जाएगा, यश छूट जाएगा। ऐसी चिंता मत करो, क्योंकि साधारण लोक पद का त्याग कर रहे हो तो परम पद की प्राप्ति होगी। आप लोक यश की चाह के लिए, लोक सम्मान के लिए परम पद का त्याग कर रहे हैं। धामाश्रित होकर भजन करते हुए लोक व्यवहार भी करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर धाम का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं, नाम जप नहीं, तो क्या मृत देह है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान त्रैप्यामी। वो मुर्दे के समान चलता फिरता मुर्दा अपवित्र है, क्योंकि हृदय भगवान के चिंतन से रहित है। तो क्या हृदय, इसलिए हमें श्रीपाद कह रहे हैं कि अपने यश की भी चिंता नहीं करनी। कई तरह से देखो, परिवार में कौन कौन सब, और ये छोड़कर वृंदावन जाते हैं, ये वृंदावन में भजन करते हैं, ऐसा छूट तो सब ही जाएगा। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अभहित। अभी हमारी मृत्यु नजदीक आ जाए, फिर हम रुक पाएंगे क्या एक सेकेंड? कोई रोक पाएगा क्या एक सेकेंड? नहीं। फिर भजन करने के लिए ये सब उपदेश क्यों दिए जाते हैं? यदि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बिना साधु संग के, बिना धाम आदि की यात्रा के हमारे पूर्व पाप हमारे हृदय को मलिन किए हुए भजन में नहीं लगने देते। तीर्थयाटन, साधु समागम, धाम आदि का दर्शन, परिक्रमा, यहां बैठ करके नाम जप, इससे बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होगा तो हृदयाराध्य भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन्हें निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन संत सदगुरुदेव धाम नाम यही करते हैं। निर्मल मन हुआ कि वही प्रभु प्रकाशित हो गए। इसलिए कह रहे तुम इसकी चिंता मत करोगे, लोग क्या कह रहे हैं, हमारा यश नष्ट हो जाएगा, ऐसी भी भावना मत करो। नादृता धर्मनिष्ठा, हमारा तो ये धर्म है, हमारा ये धर्म है। कितने हमारे धर्म है? हम पति हैं तो वो धर्म है, पत्नी के लिए क्या कर्तव्य, पिता है पुत्र के लिए कर्तव्य, पुत्र है माता पिता के लिए, समाज में है तो हमारा समाज का भी एक धर्म है। कितने धर्म हैं? इन सब धर्मों के पालन का फल है परम धर्म की प्राप्ति हो जाना। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षत भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हो जाना सब धर्मों का फल है। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे। यहां कह रहे धर्मनिष्ठा,
यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो लोक धर्म को भी भागवत धर्म में समर्पित कर दो, लोक धर्म को भी भागवत धर्म में परिणित कर दो, बदल दो। जो भी कर्म है, जो भी संबंध है, उनको भगवत भाव से जोड़ दो। अगर कोई धर्म हमारी भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचा रहा है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। भगवान का आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर हम लोक धर्म में ही पूर्णता मान लेंगे तो परम धर्म का परिचय नहीं मिलेगा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, श्रीमद् भागवत में। धर्म का भजन सतत करो, पर लोक धर्म का समर्पण करके प्रभु के चरणों में, प्रभु के चिंतन से, प्रभु के आश्रय से ही लोक धर्म की सफलता है। प्रभु का विस्मरण हो गया, सो सब धर्म कर्म जर जाओ। क्या होगा उस धर्म से, उस कर्म से जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, बड़ा प्रयास रहता है शास्त्र हमें कंठस्थ हो जाएं। शास्त्र का ज्ञान अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, अपने मन को उपदेश देने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो फिर? आप क्यों कर रहे हो? आदेश है प्रभु का, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम। आपस में हम अपने प्रभु का, भगवत मार्ग का, भगवत मार्ग के सिद्धांतों का गान कर रहे हैं। किसी को उपदेश नहीं, अपने बैठ करके अपने स्वामी के यश का गान कर रहे हैं, उनके सिद्धांत का गान कर रहे हैं, और उस गान से हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु में अनुरक्त कर रहे हैं। अगर इस भाव से विद्या का, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए कि हम दूसरों को उपदेश देंगे, वो विनोद है, काम लायक बात नहीं है। शास्त्र के वचन स्मृति में लाए जाते हैं अपनी इंद्रिय और मन को शासन में करने के लिए। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, ऐसी बुद्धि का त्याग कर दो जो विद्या विनोद में फंसा रही है। ये सूत्र, ये सिद्धांत दूसरों के लिए उपदेश करना नहीं, ये अपने को पावन करने के लिए, अपने मंगल के लिए हम हरि जस गान करते हैं, अपने मंगल के लिए हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तपो ज्ञान योगाद्युपेक्षी, यदि वो तपस्या हमें अहंकार पुष्ट कर रही तो हमें उस तपस्या का भी त्याग कर देना है। सही तपस्या का रूप है कि हृदय में जितने आवेश आते हैं विकारों के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, ये जलाते हैं। इसी ताप को सह जाने वाला भगवत प्राप्त महात्मा बनता है। बाहरी ताप को सह जाना कोई विशेष बात नहीं है, हृदय की ताप को जो सह गया वही सबसे बड़ा तपस्वी है। काम का वेग आया, राधा राधा राधा, क्रोध आ रहा है, राधा राधा राधा, मोह अहंकार का वेग, ईर्ष्या मत्सरता, ये विकार अपना जब जलन स्वभाव प्रकट कर आप सह जाओ। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो इस तपस्या को सह जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते, जो व्यथित नहीं हुआ, चुपचाप सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत, अंदर ही अंदर वेग उसको जला के शांत हो गया, कोई जान भी नहीं पाया, यह सबसे बड़ी तपस्या है। जो तपस्या अहंकार प्रकट कर दे, किस काम में? ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान है, नाना प्रकार की वासनाएं, मान प्रतिष्ठा की चाह है, तो यह अज्ञान ही तो है। जब एक ही पर ब्रह्म परमात्मा तत्व प्रतिष्ठित है तो किससे मान, किसका अपमान? शुद्ध ज्ञान का स्वरूप यही है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद कहीं ऐसा ज्ञान होता है
एकमात्र भगवान वासुदेव हैं। आप ऐसे बातों से कैसे जान जाएंगे? अगर ये बात नहीं तो ज्ञान किस काम का? अपने आराध्य देव का भाव सर्वत्र नहीं तो ज्ञान किस काम का? वह ज्ञान ही है। योगाद्युपेक्षी, वो योग जो प्रत्येक चित्तवृत्ति को निरोध करके, रोक करके अपने आराध्य देव में अर्पित किया गया, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, वो योग बंधनी है। नहीं तो कह रहे उसकी भी उपेक्षा कर दो। और गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति, बहुत सूक्ष्म विषय है। गुरुदेव का वर्ण किया जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है किसी भी द्वंद्वों से हृदय क्षुब्ध नहीं हुआ, निरंतर भगवदाकार वृत्ति है। इसके लिए महापुरुषों का संग, प्रभु का निरंतर नाम जप, धाम आदि का आश्रय, चिंतन, भ्रमण, परिक्रमा, दर्शन, इन सब से हमारा हृदय भगवदाकार होता है। देखना, सुनना, बोलना सब भगवत स्वरूप। इसलिए कह रहे हैं कि यदि वृंदावन की प्रिया प्रीतम की नाम की लीला की बातों से तुम्हें अलग कर दिया जाए तो ऐसे गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति, अपनी बुद्धि को ऐसी बातें सुनने में कभी मत लगाओ, वो चाहे जितने श्रेष्ठ गुरुजन हो। गुरु बलि तजो कंत ब्रज वनितन भे मुद मंगलकारी, परम मंगल हुआ। गुरुदेव का वर्ण किया जाता है भगवत प्रेम के लिए, भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए। यदि वही भगवत मार्ग से विमुख कर रहे हैं तो हमें दूरी बना लेनी चाहिए। भगवत मार्ग का स्वरूप है मन, तन, वचन, स्वयं प्रभु में लगना। शरीर की चेष्टाएं भागवतिक, मन का संकल्प प्रभु के लिए ही, नहीं तो संकल्प विकल्प बंद कर देना। संकल्प करना ही नहीं, अगर करना है तो भगवत सेवा संबंधी। वचन से भगवान नाम कीर्तन, भगवद यश, भक्तों के चरित्र, नहीं तो मौन। और स्वयं में श्री श्यामा श्याम की दास्ता की ठसक, ये मैं प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित, ये गुरु कृपा से होता है। अगर इससे विरुद्ध तो फिर गुरु का संबंध क्या? मना कर दिया शुक्राचार्य जो गुरुदेव हैं बलि जी के, नहीं देना दान। ये 3 पग पृथ्वी मांगने वाले कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, ये असाधारण भगवान हरि इस रूप में आए हुए हैं। नहीं मानी गुरुदेव की बात। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसे हमें गुरुजनों के वचन भी नहीं मानने जो हमें धाम, नाम, रूप, लीला, प्रेम, भगवत मार्ग से विमुख कर दे। श्रीपाद कह रहे हैं बहुना किम न देहोत वैक्षी, तुम्हें अब अपने शरीर की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि शरणागत का शरीर भी भगवान की सेवा का पात्र है। वो स्वयं उसकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। अम्बरीश जी को थोड़ी पता था कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है। जब सामने भय प्रकट किया दुर्वासा ने तपोबल से कृत्या, तो सुदर्शन जी ने कृत्या का नाश करके दुर्वासा को पीड़ा प्रदान की, त्रिभुवन में दौड़ाया। शरणागत भक्त की भगवान के चरण चिन्ह, प्रियाजू के चरण चिन्ह सदैव रक्षा करते हैं। ऐसा कभी कोई शरणागत न समझे कि मैं अकेला हूं, असमर्थ हूं। प्रभु का विधान जिस समय जहां शरीर छूटना है, जैसे छूटना वैसा होगा, सबका होता है। जिस निमित्त से छूटना वैसे ही होगा। इसलिए उस पर तो विचार नहीं करना। तुम अनंत जन्मों के कर्मों को जान रहे हो क्या जीव के? ये जान रहे हो इस स्थिति में प्राण निकलने से उसकी क्या गति हुई? बाह्य गति तो आपने भले बीभत्स देख ली, लेकिन अंतर में उसकी क्या गति हुई है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। सत मार्ग में शरणागत भक्त चलने वाला अपने शरीर की भी परवाह छोड़ दे। श्रीपाद कह रहे
बड़ा मंगल में ये शरणागति आश्रय का स्वरूप वर्णन करे। ना हमें कोई ऐसा मित्र बनाना है जो हमें भगवत विमुख कर दे, ना हमें अपने यश की चिंता करनी कि लोग क्या कहेंगे, हमारा यश नष्ट हो जाएगा भगवत मार्ग में चलने से, ना हमको कोई धर्म की परवाह करनी है। हमारा परम धर्म प्रेम धर्म अगर पुष्ट हो रहा है तो लोक धर्म की सही मान्यता सही फल यही है, भगवत चरणारविंद की शरणागति प्रेम। श्रीपाद कह रहे विद्या का फल है, ज्ञान का फल है अज्ञान का नाश हो जाना, विकारों पर विजय प्राप्त करना, मन इंद्रियों का संयम करना। अगर ऐसा नहीं तो वो विद्या विनोद मात्र है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो जोग कुजोग है, वो तपस्या नहीं है। उन गुरुजनों के वाक्य जो हमें भगवत विमुख कर दें, वो गुरुजनों की बात नहीं माननी। भगवत सन्मुखता, भगवत प्राप्ति के लिए नाम रूप लीला धाम में आसक्ति, ये हमारे गुरुजनों की आज्ञा है। कभी गुरुजन ऐसी आज्ञा कर ही नहीं सकते, पर अगर कोई भगवत विमुख वार्ता करता है तो हमें नहीं माननी वो बात, ये शास्त्र आज्ञा करता है। गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति, फिर बहुना किम न देहोथ वैक्षी, तुम्हें देह की भी अब अपनी चिंता नहीं करनी। भरण पोषण सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था प्रभु कर रहे हैं, वो करेंगे ही, वो आपसे वैसे ही कर्म करवाएंगे। आपका मंगल होगा, परिवार का मंगल होगा, जगत का मंगल होगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते, अरे लोगों को पावन करने की सामर्थ्य भक्त में प्रभु प्रकट कर देते हैं। फिर परिवार का पोषण या देह का पोषण तो अलग बात रहे। श्रीपाद कह रहे यदि ऐसे होकर हम धाम का आश्रय या वास स्वीकार करें तो भवाब्धिम श्री वृंदावन भूमिता संतर सुखम, भव सागर से सुखपूर्वक पार होकर महारस स्वरूप प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। सुखपूर्वक, कोई उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग से। धाम बहुत महिमामय है, ये अपनी कृपा से आपको श्यामा श्याम तक पहुंचा देगा। बस ऐसे आश्रय लो और वैष्णव अपराध से बचो। प्रायः वाणी को मौन में रखो तो बहुत अच्छा रहेगा, कम बोलना सीखो। ये बहुत चटर चटर बोलने का जो अभ्यास बन गया है, जैसे मेढक टर टर करता है, व्यर्थ की बातें बोलता है। क्यों ऊर्जा शक्ति नष्ट कर रहे हो? क्यों वाणी अपराध करके अपने हृदय को अपवित्र कर रहे हो? पवित्र करना बड़ा कठिन है, अपवित्र करना एक शब्द में है। पूरा भजन आपका गुप्त हो जाएगा और आपका हृदय मलिन हो जाए, भजन कर ही नहीं सकते। एक शब्द ने मारा सारा का सारा परमार्थ चौपट कर दिया। ये वाणी से बड़ा अपराध बनता है। देखो मैं गृहस्थ होकर इतना जब करता हूं, ऐसा होकर ऐसे भंडारा खाते डोलते पैसा मांगते रहते, ऐसा वैसा, गए तुम। प्रायः वाणी को मौन में रखो, जब बोलो तब विचार करके बोलो, और बोलने के पहले भगवान नाम उच्चारण करो, प्रभु का नाम उच्चारण करो, राधा, फिर बात शुरू करो, फिर राधा, फिर विश्राम करो। बहुत बहुत इससे बहुत पाप बनते हैं। प्रायः शरीर से हम बचाव करते हैं कि पाप कर्म ना बने, पर वाणी से ऐसे भयानक पाप बन जाते हैं जो शरीर पाप से भी कई गुना बढ़कर अधिक होते हैं। सावधान होकर के संपूर्णतया हृदय से भगवद आश्रय लें। बहुत भयावह कलयुग है, बहुत भयावह। आपको मलिन बुद्धि होने के कारण नहीं दिखाई, एक एक क्षण हृदय कांपता है। क्या होगा आगे? धर्म का क्या होगा आगे? हमारी समाज का क्या होगा? कौन नाम जप कर पाएगा? कौन धर्म से चल पाएगा? अभक्ष पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाए जा रहे हैं। बुद्धि हमारी तमोगुण रजोगुण से युक्त होती चली जा रही है। सुख वांछा राक्षसी भाव भरता चला जा रहा है। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, उसकी अवहेलना की जा रही। जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी निंदा की जा रही है। असत मार्ग के अनुयायी बहुत होते चले जा रहे हैं। कैसे होगा? निंदा का तो पात्र दुर्गुणी व्यभिचारी दुराचारी होता है। सदाचारी सतमार्ग में चलने वाला निंदा का पात्र थोड़ी होता है। बहुत विचित्र गति है। जहां उत्साह बढ़ाना चाहिए परमार्थ के मार्ग पर, वहां उत्साहहीन कर देने वाली प्रवृत्तियां बढ़ रही। समाज में वो प्रवृत्तियां बढ़ रही जिससे धर्म के लिए निरुत्साहित हो जाए,
परमार्थ के लिए वो हतोत्साह हो जाए। नाम जप कर निकल चलो, समय है।